सम मीन्स होता है थोड़ा, सम मीन्स होता है कोई, सम मीन्स होता है कुछ। इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो स्कैंटी, स्कैंटी, मीगर, लिटिल भी होता है। ये स्कैंटी नहीं, स्कैंट है। स्कैंट, मीगर और लिटिल होता है। और जो सम है यह अगर मैं आपको बताऊं कि यह प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करता है। एडवर्ब के रूप में देखो, पहली बात तो ये जान लो कि अगर आप पढ़ने वाले हो ना तभी इसको पढ़ पाओगे। अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो भाग जाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे, 100% नहीं पढ़ पाओगे। जो पढ़ने वाला है वो समझ पाएगा कि ये कई वर्ड कैसे प्रोनाउन होगा, कैसे एडजेक्टिव होगा और कैसे एडवर्ब होगा। जो पढ़ने वाला है वो समझ पाएगा। और अगर मैं कहूँ कि एनी भी यही है, सेम। एनी का मतलब भी होता है थोड़ा, कोई, थोड़ा, कोई, कुछ। और ये भी प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। तो फिर आप कहोगे फ़र्क क्या रहा, सम और एनी में फ़र्क क्या रहा? तो सम और एनी में फ़र्क ये है कि जो सम का प्रयोग किया जाता है ना, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तथा एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, है ना, निगेटिव सेंटेंस में। और निगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग, दोनों का प्रयोग, बफर सिस्टम है, दोनों का प्रयोग, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात को समझो। सम को हम लोग पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी को देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में यूज करके, और उसके बाद सम और एनी दोनों को देखेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो पहले आप सम को समझो कि कैसे सम प्रोनाउन भी है, सम एडजेक्टिव भी है और सम एडवर्ब भी है। देखो, सम को पहले प्रोनाउन के रूप में लिख लो। जैसे सम हैज कम एट द डोर, एट द डोर, ठीक है। इसका मतलब है सम मतलब कोई, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो कोई हैज कम एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजे पर आया है। यहाँ होना चाहिए था नाउन, लेकिन नाउन के बदले आपने यूज कर दिया सम। ये सिंगुलर हो गया कि कोई दरवाजे पर आया है। और अगर इसको हम ऐसे यूज करें, ये देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, देखो सम से यानी कि कुछ लोग, कुछ लोग, ये पर्सन के लिए है, तो ये क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। और प्लूरल क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ ये, क्योंकि यहाँ नाउन की बदले, नाउन की जगह पर यूज हुआ है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी, और यहाँ है कि कोई दरवाजे पर आया है। या अगर इसी को हम कह दें कि सम सेज
द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कोई कहता है कि दुनिया आग से नष्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव के रूप में देख लो। एडजेक्टिव का मतलब है कि हमने कहा सम मिस्टर राहुल, सम मिस्टर राहुल हैज़ कम एट द डोर, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ सम किसके बगल में लगा है? नाउन के बगल में लगा है, और नाउन की विशेषता को बता रहा कि कोई राहुल मतलब अजनबी राहुल, कोई राहुल दरवाजे पर आए हैं, यानी कि कोई राहुल दरवाजे पर आया है, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। एडवर्ब की तरह देख लो, आई हैड डन सम, सम मतलब होता है लगभग, लगभग, तो इसका मतलब हो गया कि आई हैड डन सम, कि मैंने लगभग लगभग कर लिया था, यानी कि जो भी करना था मैंने लगभग लगभग कर लिया था, तो यहाँ सम एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अब ये तो हमने आपको बताया कि सम किस तरह से प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एनी भी उसी तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन हमको ये देखना है कि कहाँ हम सम का प्रयोग करेंगे, कहाँ एनी का प्रयोग करेंगे। आई हैव एनी मनी, आई हैव एनी मनी। और एक सेंटेंस है आई हैव नॉट सम मनी, आई हैव नॉट सम मनी। देखो दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव और ये सेंटेंस है निगेटिव, तो फिर गलती क्या हो गया? दरअसल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हमें सम का प्रयोग करना है, सम का प्रयोग करना है, और जो निगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हमें एनी का प्रयोग करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि सम का प्रयोग हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। सम का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ भी करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे आप कह सकते हो आई हैव सम मनी, और आप ये भी कह सकते हो आई हैव सम काउज, आप ये भी कह सकते हो। यानी कि ये अनकाउंटेबल है तो भी सम का प्रयोग, और ये काउंटेबल है तो भी सम का प्रयोग, अनकाउंटेबल है तो भी सम का प्रयोग, और काउंटेबल है तो भी सम का प्रयोग। याद रखना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा सम का, लेकिन किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस में जब आप जाओगे तो ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ एनी का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव नॉट एनी काउज, ऐसे भी कह सकते हो, मेरे पास कोई भी गाय नहीं है। तो यहाँ आप एनी का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ आप सम का प्रयोग कर रहे हो। कोई पूछेगा क्यों, तो आप कह दो कि भैया ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम एनी का प्रयोग कर रहे हैं, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम सम का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि सम माने भी कुछ होता है, सम माने भी कोई होता है, और एनी माने भी कुछ होता है, एनी माने भी कोई होता है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क अगर है तो सिर्फ इतना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे और निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, बस इतना ही अंतर है। अब इसका कैसे कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे उसको भी देख। एक एग्जाम्पल देखो, ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, उसने मुझे कुछ दूध नहीं दिया। अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है और गलती पूछता है कि गलती कहाँ है, क्या है, तो आप ये देखोगे कि डिड नॉट निगेटिव सेंटेंस है, तो ये सम कहाँ से आ टपका। सम को हटाओ, यहाँ से सम नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? एनी रहेगा, सम नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है कि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एनी का प्रयोग होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सम का प्रयोग होगा।
और देखो एनी का प्रयोग जो होता है, एनी का प्रयोग अभी मैं कहा हूँ कि प्रोनाउन के रूप में होता है। एनी का प्रयोग प्रोनाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में भी, एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। अगर हमने लिख दिया एनी कैन डांस, तो कोई भी नाच सकता है। अगर हियर मैं लिख दूं एनी कैन डांस हियर, मतलब यहाँ कोई नाच सकता है, तो इसका मतलब ये एनी का प्रयोग किया गया है। अब आप कहोगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप कहे हैं कि एनी का प्रयोग नहीं होगा। दरअसल एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एडजेक्टिव के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा। अब एडजेक्टिव देख लो, दे डिड नॉट फाइंड एनी बुक देयर, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप है। दे डिड नॉट फाइंड एनी बुक देयर, वे सब वहाँ कोई किताब नहीं पाए। यहाँ एनी का प्रयोग बुक से पहले किया गया है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक की विशेषता बता रहा। अगर यही अकेले रहता तो प्रोनाउन की तरह काम करता। तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है। अब देखो राधिका डिड दिस वर्क एनी। अब देखो राधिका ने इस कार्य को किया, एनी का मतलब है किसी तरह से। इसका मतलब है कि यह जो करना है ना डिड, इसकी विशेषता एनी बता रहा है। तो एनी भी एडवर्ब के रूप में है, यानी कि एनी देखो सम और एनी ये दोनों प्रोनाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह काम कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ कि सम और एनी प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जानो कि जो सम होता है और एनी होता है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो, या तो सम का प्रयोग करो या तो एनी का प्रयोग करो, आप फ्री हो। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सम या एनी दोनों में से किसी एक का प्रयोग करो। और सम और एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन या काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ सम और एनी का प्रयोग आप कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, अफर्मेटिव में सम का प्रयोग करोगे, निगेटिव में एनी का प्रयोग करोगे, और इंट्रोगेटिव में सम और एनी दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो, आप फ्री हो। तो इसको देखो, आई हैव सम फूड टू ईट, ठीक है। अगर इसी को लिखना है आई हैव नॉट सम फूड टू ईट, तो ये गलत है। यहाँ सम नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, एनी लिखना है। देखो फर्क साफ दिख रहा होगा, सेंटेंस एक ही है, लेकिन ये अफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, और ये निगेटिव है तो एनी का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव में। ही हैज सम चिल्ड्रेन टू केयर हिम ऑफ, यानी कि ही हैज सम चिल्ड्रेन टू केयर हिम ऑफ, उसके कुछ बच्चे हैं उसका देखभाल करने के लिए। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम बिल्कुल सही है।
अगर इसी को लिखना है ही हैज़ नॉट, तो आप नॉट लगा दिए तो यहाँ एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। ही हैज़ नॉट एनी चिल्ड्रेन टू केयर हिम ऑफ, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एनी का प्रयोग, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सम का प्रयोग। और ये चिल्ड्रेन है, काउंटेबल है, काउंटेबल की जगह अनकाउंटेबल का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे ही हैज़ सम वाटर टू ड्रिंक, यानी कि उसके पास कुछ पानी है पीने के लिए। अगर इसी को निगेटिव बनाया जाए तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट, अब यहाँ सम नहीं रहेगा, एनी रहेगा, एनी वाटर टू ड्रिंक। सम और एनी का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। बस शर्त इतना है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, एनी का प्रयोग निगेटिव में होना चाहिए। और बात रह गई इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग आप चाहो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे हैव यू सम मिल्क टू ड्रिंक, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए दूध है, या क्या तुम्हारे पास दूध पीने के लिए है, तुम्हारे पास दूध पीने के लिए है। तो सम मिल्क यानी कि कुछ दूध, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध पीने के लिए है। अगर इसी को किसी ने कह दिया कि हैव यू एनी मिल्क टू ड्रिंक, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ दूध है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि इंट्रोगेटिव में सम का, एनी का प्रयोग आप बारी बारी से इसके बदले उसके बदले, उसके बदले इसके बदले आप कर सकते हो, लेकिन अफर्मेटिव में केवल सम का और निगेटिव में एनी का। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी आप सम की जगह एनी और एनी की जगह सम का प्रयोग कर सकते हो। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, इसमें आपको गलत सही नहीं देखना है, बस इसमें ये देखना है कि वास्तव में सेंटेंस सही कैसे है ना। गलत है ही नहीं, सही ही है, कारण हम लोग जानेंगे। सीमा डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी, कॉफ़ी से पहले जो है एनी का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट एनी कॉफ़ी, एनी माने कोई भी होता है, एनी माने कुछ भी होता है, एनी माने थोड़ा भी होता है, ठीक है। तो सीमा के पास थोड़ा सा भी सीमा कोई काफ़ी नहीं चाहती है, थोड़ा सा भी काफ़ी नहीं चाहती है। डिड यू सी सम एनी गर्ल देयर, क्या तुमने कोई लड़की वहाँ देखा, क्या तुमने कोई लड़की वहाँ देखा। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप चाहे सम का प्रयोग करो चाहे एनी का प्रयोग करो, दोनों का मतलब होता है कोई। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सम का प्रयोग करो चाहे एनी का प्रयोग करो, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में केवल एनी का प्रयोग करोगे। राजेश saw सम गर्ल्स, राजेश ने कुछ लड़कियों को देखा डांसिंग, नाचते हुए ऑन द स्टेज पर। राजेश स्टेज पर नाचते हुए कुछ लड़कियों को देखा। अब यहाँ देखो, सम जो था ना ये सिंगुलर था, एनी भी सिंगुलर था, लेकिन यहाँ सम क्या है, प्लूरल है, यानी कि यहाँ कुछ है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कुछ है। अब यहाँ सम का प्रयोग होगा कि एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि एनी माने भी होता है कुछ। अब आप कहोगे कि नहीं, यहाँ सम का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो, विल यू गिव मी सम एनी मिल्क, क्या तुम मुझे कुछ दूध दोगे। तो कुछ का अंग्रेजी तो सम ही होता है, नहीं बेटा, एनी भी होता है, एनी माने भी कुछ होता है। तो इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सम का प्रयोग करो चाहे एनी का प्रयोग करो। देयर इज सम शुगर इन किचन,
अब देखो देयर इज अफर्मेटिव सेंटेंस है तो शुगर से पहले सम का प्रयोग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब है कि कुछ चीनी है। इन द किचन, किचन में कुछ चीनी है। बट देयर इज नॉट एनी स्वीट्स, तो यहाँ शुगर के पहले सम का प्रयोग किए हो तो स्वीट्स के पहले भी सम का प्रयोग कर दो। आप कहोगे नहीं गलत है, क्योंकि देखो ये सेंटेंस जो है ना ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का ही प्रयोग होगा, सम का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है राहुल है सम पेन्स, राहुल के पास कुछ कलमें हैं। बट राधिका हैज़ नॉट, लेकिन राधिका के पास कोई भी पेंसिल नहीं है। अब यहाँ देखो यहाँ सम का प्रयोग और यहाँ एनी का प्रयोग क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है और यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। प्लीज़ गिव हिम सम रुपीज़, कृपया उसे कुछ रुपए दे दो। तो यहाँ रुपीज़ से पहले सम का प्रयोग क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इम्परेटिव सेंटेंस लेकिन अफर्मेटिव ही माना जाएगा। आई एम सॉरी, खेद है। देयर इज नॉट एनी रुपीज़, देखो निगेटिव सेंटेंस आया ना तो यहाँ सम लगना चाहिए था लेकिन एनी लगा दिया गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सम और एनी का प्रयोग तो अब आप नहीं भूलोगे, और अगर भूल गए तो समझ लो तुमसे बुद्धिहीन कोई है ही नहीं, है ना। एक बार और वीडियो को देख लेना तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।